एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। और मैं इसके बाद एक टेक्निकल बात करना चाहता हूं कि जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उसने तो मुगलों सारी हुकूमत ले ली थी, तो उनका मालिकाना हक कैसे हुआ? सर 1707 के बाद तो इस्लामी हुकूमत दिल्ली से खत्म हो गई थी, तो साहब उसके बाद ये गुजरात के सूरत से लेकर लखनऊ तक उनका मालिकाना हक निकलने कहां से लगा? अरे भाई, जब दिल्ली को कैप्चर किया था अंग्रेजों ने तो सारी जमीन अंग्रेजों की थी। तो जब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पावर डीड ट्रांसफर की थी तो पढ़े नहीं थे क्या, या खोखले कागज पर साइन कर लिए थे? मैं पूछना चाहता हूं, जब 250 साल तक वो हुकूमत ही नहीं रही तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं सभापति महोदय? ये वो हुकूमतें थी जो जजिया लगाती थी, ये वो हुकूमतें थी जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थी, ये वो हुकूमतें थी जो गाजी की बात करती थी। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान को सही मान्यता देना सही है? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी सरकार ने अगर बैकडेट से वो बंद किया है तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। हमने बचपन में विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी, जिसमें जमींदारों से पैसा लेके जमीन लेके गरीबों को दी जाती है। और सभापति महोदय, कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन जमींदारों को मिल जाए? यानी वो भूदान आंदोलन था गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। अगर वो भूदान आंदोलन था तो ये भू हड़प आंदोलन था। इसलिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि जिन हुकूमतों के फरमान की बात की जाती है, एक और फैक्ट है, इसको कोई अन्यथा न ले, दैट इज अ फॉरेन रूल। कैसे उसको भारत सरकार मान्यता दे सकती है? और क्या कभी किसी ने कल्पना की, किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है? तो फिर ये केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली? अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इसलिए मैं कह सकता हूं सर, अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब यह मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है।